हम लोग पिछले जो वीडियो भेजे थे, पिछला वीडियो में पढ़े थे चैप्टर 1 का एडिंग इमेज टू वेब पेज इन डिफरेंट टेक्स्ट इन वेरियस फॉर्म्स, अलाइनमेंट द इमेज विद द सराउंडिंग टेक्स्ट इन वेरियस फॉर्म्स एंड क्रिएटिंग ऑर्डर, अनऑर्डर एंड डिफिनीशन लिस्ट। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ बेसिक टेबल्स यूजिंग टेबल टैग एंड डिफाइनिंग टेबल हेडिंग एंड अलाइनिंग टेक्स्ट विद इन द टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? तो टेबल है क्या? टेबल आर यूज फॉर अरेंजिंग द डाटा इन रो एंड कॉलम. These are the attractive representation of information. By using HTML, we can create table in different formats. To create table in HTML, we use the table tag. ये table tag का इस्तेमाल करके हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. Let's see how to make table in HTML. तो देखते हैं कैसे टेबल क्रिएट करते हैं HTML में. तो HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए हमें ये HTML एंगुलर ब्रैकेट के साथ लिखते हैं. पहले HTML फाइल क्रिएट करने के लिए हेड टाइटल क्रिएट अ टेबल, टाइटल क्लोज, हेड एंड बॉडी टॉप मार्जिन 50, ये 50 पिक्सल्स, लेफ्ट मार्जिन 50 पिक्सल्स, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर पिंक, जो बैकग्राउंड कलर आएगा वो पिंक आएगा. उसके बाद टेबल, यहाँ से टेबल क्रिएट हो रहा है अब इसमें टेबल टैग से. उसके बाद है ये TR टेबल रॉ. TR क्या होता है? टेबल रॉ. TH टेबल हेडिंग, TR टेबल रॉ. टेबल में टेबल रॉ क्रिएट करेंगे, है ना. टेबल रॉ का टेबल हेडिंग देंगे. उसमें टेबल हेडिंग सीरियल नंबर, नेम और ग्रेड, ये टेबल हेडिंग हो जाएगा. जब टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल जब इसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे टेबल हेडिंग हो जाएगा, है ना. हेडिंग 1 में सीरियल नंबर, फिर नेम और फिर ग्रेड. तो ये हेडिंग हो जाएगा. फिर TR बंद हो जाएगा. ठीक है. यहाँ से टेबल रो जो बना रहे थे फर्स्ट रो, उसको क्लोज कर देंगे. यहाँ से TR बंद हो गया. फिर यहाँ से स्टार्ट होगा TR, फिर से टेबल रो. उसके बाद टेबल डाटा, ये TD है टेबल डाटा. टेबल जो रॉ बनाया उसमें डाटा डालेंगे 1 TD बंद, फिर TD टेबल डाटा देवांश, फिर इसको TD बंद, फिर TD बंद, टेबल डाटा बंद. मतलब 3 रो बनाए थे ऊपर में, एक रो, है ना, रो उसमें 3 कॉलम हो गया था. फर्स्ट कॉलम में ये, सेकंड कॉलम में ये और थर्ड कॉलम में ये इंसर्ट होगा. फिर टेबल रो बंद कर देंगे. फिर यहाँ से टेबल रो शुरू करेंगे. फिर TD टेबल डाटा जो सेकंड रो स्टार्ट होगा उसमें 2, फिर TD क्लोज, फिर वंशिका, फिर TD क्लोज, फिर A+ ग्रेड जो बनाए थे. फिर यहाँ पे तीसरा टेबल, फिर TR तीसरा टेबल रॉ क्रिएट करेंगे और तीसरे टेबल रॉ में ये डाटा डालेंगे. फिर टेबल यहाँ पे बंद, उसके बाद बॉडी बंद, HTML बंद. अगर हम ऐसा डालते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये, है ना, सीरियल नंबर, नेम और ग्रेड, जो ऊपर हम सबसे पहले टेबल रो में बनाए थे, और ये टेबल डाटा. ठीक है, उसमें तीनों में टेबल डाटा डाले हैं. तो इस तरह से ये डाटा उसमें टेबल के साथ इस तरह से. सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. सेल पैडिंग क्या है कि एट्रीब्यूट है जो यूज करता है मार्जिन ऑफ अ सेल. सेल का मार्जिन को ये दिखाता है. इट क्रिएट द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द सेल एंड कंटेंट ऑफ द सेल. जो हम सेल बनाते हैं, है ना, सेल पैडिंग, ये जो सेल में जो डाटा लिख रहे हैं, है ना, ये डाटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है डाटा, और सेल का जो ये बाउंड्री है बाहर का, इन दोनों के बीच में जो गैप्स है ना, ये इसको, इस डिस्टेंस को ये सेल पैडिंग शो करता है ना. यहाँ सेल पैडिंग से हम इसके डिस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं. सेल स्पेसिंग क्या है कि एट्रीब्यूट है सेट द मिनिमम स्पेस बिटवीन टेबल सेल. टेबल सेल, ये पहला एक सेल है,
फिर दूसरा सेल यहाँ बना रहे हैं, फिर उसके नीचे एक सेल बना रहे हैं। ये सब सेल है, अलग अलग सेल है ना। सेल के बीच में जो ये गैप्स है ना, ये जो गैप्स आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट के, ये लाइन इस लाइन के बीच में जो गैप दिख रहा है दो सेल के बीच में, ये इसको कहते हैं सेल स्पेसिंग। अब हम देखेंगे टैग एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, है ना। टेबल का, जैसे टेबल हम क्रिएट करते हैं तो टेबल के साथ ये टैग हो गया, टेबल के साथ उसका बॉर्डर दे सकते हैं, टेबल का बॉर्डर, उसका अलाइनमेंट, है ना, लेफ्ट राइट कितना अलाइनमेंट होगा इसका डिस्क्रिप्शन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, विथ, हाइट, बैकग्राउंड, है ना। टेबल का बैकग्राउंड क्या होगा उसका हम कलर डाल सकते हैं। उसके बाद ये कैप्शंस हैं, कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन द कैप्शंस ऑफ द टेबल दैट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल इन सेंटर। ये क्या है, कैप्शन जो है, टेबल दैट अपीयर ऑन टॉप ऑफ द टेबल इन सेंटर, टेबल के जो सेंटर पे, है ना, कैप्शंस आता है, मतलब उसका नाम ये कैप्शन से डिफाइन कर सकते हैं। टी आर, टेबल रॉ, टी आर से क्या डिफाइन करते हैं, टेबल का रॉ। बीजी कलर, टेबल रो में बीजी कलर कैसा, उसका हम कलर डाल सकते हैं। अलाइनमेंट, है ना, और भी अलाइन, मतलब अलाइनमेंट से आपका हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होगा, ये सेल जो होगा कि किस करना, मतलब सेल का कंटेंट कहाँ पे होगा, ये हॉरिजेंटली, है ना, हॉरिजेंटली ऐसे, हॉरिजेंटली इस तरह से, और अगर हम वर्टिकली करना हो इस तरह से, इस तरह से, मतलब ऐसे खड़ा में वो कहाँ पे रहेगा। अगर हम ये सेल, इतना बड़ा सेल बना देते हैं, मतलब मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो वो वर्टिकल अलाइनमेंट में आ गया, खड़ा में, है ना, ऊपर और नीचे से वो किस पोजीशन पे रहेगा। फिर टेबल, टीडी, टेबल डाटा, टेबल डाटा मतलब टेबल रो जब हम बनाएंगे, रो बनाएंगे तो इस तरह से वो रो, एक रो में पूरा डाटा फिल होगा, उसके उसमें हम डाटा डालेंगे, तो टीडी से, टेबल डाटा से, और टीएच, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा जो डाल रहे हैं तो टेबल डाटा जैसे डालेंगे तो ऊपर हेडिंग बनाएंगे, जैसे हम टेबल बनाते हैं, मान लीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट, है ना, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम, है ना, फादर्स नेम, एज, इस तरह से ये जो हम टेबल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का टेबल हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग क्रिएट कर दिए तो इसके नीचे हम डाटा डालेंगे, ठीक है, तो ये रो 1 का यहाँ पे डाटा डालेंगे, फिर 2 का इस तरह से नीचे इसको बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे डाटा डालेंगे। तो टीएच जो है ये टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग से हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, और टीडी से इसमें टेबल डाटा डाल सकते हैं। यहाँ पे नाम, कोई नाम लिखना हो, जैसे मान लीजिए अमित लिख दिए, है ना, उसका फादर्स नेम, मदर्स एज यहाँ पे, तो वो उसका टेबल डाटा यहाँ से डालेंगे टीडी से। अब नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है, जब हम वेब पेज ओपन करते हैं, या आप जब भी कोई मोबाइल से कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो चीज़ लिखा हुआ है ना, उसमें एक वर्ड्स ऐसा होगा जो कि अलग कलर का, ब्लू कलर का, या नीचे अंडरलाइन दिखाता होगा, है ना, तो वो हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको क्लिक करें तो वो उससे रिलेटेड, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगा उस वर्ड का, है ना, या उसका इन्फॉर्मेशन एक अलग से पेज में ओपन हो जाएगा, दूसरे जगह उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है वो साइट वहाँ से खुल जाएगा। तो हाइपरलिंक क्या है, ऑन अ वेब पेज ए कमांड कंटेनिंग a special address of another location, है ना, which seems as an underlined words, phrase or graphics or icon is called a hyperlink. By clicking on hyperlink it allows users to jump instantly from one location to another. HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग होता है, एंकर टैग जिसको, है ना, एंगुलर ब्रैकेट ए लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में इसका सिंटेक्स होता है एंगुलर ब्रैकेट ए टैग इट इज फॉलो, है ना, सिर्फ ये HREF में
इसका हाइपर लिंक जब क्रिएट करते हैं तो हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए इसमें एंगुलर ब्रैकेट लिखकर h है ना, हाइपर रेफरेंस ये URL और यहाँ पे लिंक ऑब्जेक्ट आवर टेक्स्ट और बंद कर देते हैं इसको हाइपर लिंक क्रिएट करके। ठीक है, हाइपर लिंक जब हम बनाते हैं तो इस तरह से जैसे हाइपर लिंक क्रिएट कर देंगे तो क्रिएट करने के बाद अगर हम पिक्चर्स बना दें पिक्चर, तो पिक्चर को भी हाइपर लिंक में बना सकते हैं। जैसे ये हाइपर लिंक है, माउस ये हाइपर लिंक में है, मॉनिटर CPU। यहाँ पे मतलब क्या कि अगर हम ये हाइपर लिंक जैसे इसको हम क्लिक करें तो अब मॉनिटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो एक नेक्स्ट पेज में या कोई वेबसाइट हम लिंक किए हुए हैं जिससे कि वो ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपको कीबोर्ड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो माउस के बारे में, मॉनिटर के बारे में, CPU के बारे में, है ना। अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो माउस से रिलेटेड जो दूसरा पेज होगा वो ओपन हो जाएगा जिसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। मॉनिटर से रिलेटेड जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा और CPU अगर पे क्लिक करते हैं तो CPU से रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जैसे एक पेज में हम सब कुछ नहीं शो कर सकते हैं ना, एक पेज में हम सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें हम हाइपर लिंक बना देते हैं कि एक पेज में पूरा कंटेंट डाल दिए और उस कंटेंट से रिलेटेड जो चीज़ देखना है वहाँ से क्लिक कीजिए और वो पेज आप। हाइपर लिंक को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि बुक का कंटेंट होता है, तो बुक का कंटेंट जैसे कि कौन सा चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है ना, किस पेज नंबर में है, ये चीज़ बुक के कंटेंट फर्स्ट में लिखा रहता है, बुक कंटेंट्स, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर 1 क्रिएटिंग लिस्ट टेबल एंड हाइपर लिंक इन HTML और ये पेज नंबर शो कर रहा है 3। यहाँ पे सेकंड जैसे चैप्टर है कि एनिमेशन इन एक्शन फ्लैश 8 पेज नंबर 22। इसी तरह से नीचे चैप्टर नेम्स और पेज नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ से पेज नंबर देखकर उस पेज नंबर को ओपन करते हैं तो सारा कंटेंट यहाँ पे है ना। यहीं पे क्रिएटिंग लिस्ट टेबल एंड हाइपरलिंक HTML कंटेंट दिया, यहाँ पे चैप्टर नेम दिया, लेकिन एक पेज में ही सारा चीज़ शो नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से हम एक पेज में सब कुछ नहीं शो कर सकते हैं तो हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या है कि तीन नंबर पेज हम मैनुअली पलट कर वहाँ पहुँचेंगे और जब हाइपर लिंक हम क्या कंप्यूटर में बना देते हैं, वेबसाइट में बना देते हैं, तो हाइपर लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, इस चैप्टर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी वो पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से जैसे एक पॉइंट है लिंक टू ईमेल। अब जैसे अगर हमको किसी का मेल करना हो, मेल ओपन करना हो, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि एंकर टैब की सहायता से यहीं से मेल टू जैसे myschool@hotmail.com, है ना, कॉन्टेक्ट अस, ये डाल देंगे तो यहाँ से ये मेल टू मतलब कि आपका ईमेल ओपन होगा वहाँ से और यहाँ से आप उसमें सीधा सीधा चले जाएंगे, आपका मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से आप इस तरह से आपका ये क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि आप अपना मेल लिख सकते हैं, है ना, अपना डायरेक्ट लिंक बना के। दूसरा अगर आप में यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वहाँ पे लिखने के लिए मेल में, यहाँ पे टू और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखने के लिए भी आप अगर यहीं से ये बना दें href मेल टू myschool@hotmail.com और यहाँ पे सब्जेक्ट ये डाल दें, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका रहेगा और ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से कि आप अपना ईमेल को लिख कर फिर उसको सेंड कर सकते हैं। हाइपर लिंक दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल लिंक, दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंकिंग मतलब क्या होता है कि इंटरनल लिंक में आपके जैसे पेज है उसी पेज में, है ना, आपका वो लिंक रहेगा उसी पेज से। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड, यहाँ पे ये कीबोर्ड लिखा हुआ है ना, तो ये जो है इसको ये लिंक उसी पेज में है।
ये जो कीबोर्ड लिखा हुआ है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वहीं पे कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे उसी पेज में वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, है ना। यानी सेम वेबसाइट में आपका जो वेब पेज है, सेम वेबसाइट में से उसी में वो पेज ओपन होगा, है ना। तो वो इंटरनल लिंक है। लिंक दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक में क्या होता है कि जैसे ये आपका ये इसी जगह पे कोई, है ना, दूसरा वेबसाइट हम यहाँ से लिंक कर दें, है ना, जैसे HTTP और लिख के यहाँ पे कोई अदर कर दे, तो ये पेज ना होकर दूसरा वेबसाइट ओपन होगा, दूसरे, है ना, दूसरा जगह से वो ओपन होगा, इस पेज में नहीं ओपन होगा, इसका कोई कंटेंट ओपन नहीं होकर दूसरा वेबसाइट ओपन होगा। जैसे यहाँ से दूसरा कोई वेबसाइट का नाम अगर हम यहाँ से लिख दें, मान लीजिए इसी जगह पे अगर विकीपीडिया करके HTTP विकीपीडिया डाल दे, है ना, तो वो क्या होगा कि जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो विकीपीडिया का पेज ओपन हो जाएगा। तो वो हो गया एक्सटर्नल लिंक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर 1 समाप्त होता है। आज हम लोगों ने चैप्टर 1 में जो जो चीज़ पढ़ा, जैसे HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, सी और बेसिक इसकी तरफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक HTML क्या है, एक कोड है HTML, जिसकी सहायता से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये HTML के बारे में रिकॉल्स, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें जैसे देखिए लिंक्स के बारे में दिया हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक, हाइपर लिंक के बारे में डिफिनीशन, इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम लोग अब चैप्टर 1 आपको भेज चुके हैं, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।